राधा कृष्ण मंदिर सिरौल में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। दतिया ग्राम सिरौल स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में 16 जनवरी से 23 जनवरी 2026 तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य एवं दिव्य आयोजन किया जा रहा है। यह पावन कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ संपन्न हो रही है। 7 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन में सुप्रसिद्ध कथावाचक एवं मधुर वाणी के धनी आचार्य पम श्री सिद्ध शरण पाठक जी स्वर दूत कथा व्यास के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का रसपान करा रहे हैं। उनके श्रीमुख से प्रवाहित होने वाले भगवत चरित्रों से श्रद्धालुओं को भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य की अनुभूति हो रही है। इस पावन कथा के कथा परीक्षित के रूप में श्रीमती सुषमा जी एवं श्री मुन्नालाल दीक्षित हैं, जिनके द्वारा ये धार्मिक आयोजन समाज के आध्यात्मिक उत्थान की भावना से कराया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा मानव जीवन को सद्मार्ग पर ले जाने वाली, भक्ति एवं संस्कारों को जागृत करने वाली अमूल्य धरोहर है। कथा श्रवण से जीवन के कष्ट दूर होते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। समस्त क्षेत्रवासियों एवं धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं से आग्रह किया गया है कि वे सपरिवार पधारकर इस पुण्य अवसर का लाभ लें एवं धर्म लाभ अर्जित करें। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है, कहाँ से आपका आगमन? हमारा नाम है सिद्ध शरण पाठक और इसी ग्राम के हम रहने वाले, यही हमारी जन्मभूमि और यहाँ हम सेवा पूजा करते हैं। छोटा सा मंदिर है और पूर्व में हमारे पिताजी सेवा पूजा करते रहे। उससे पूर्व में हमारे पिताजी के भी पिताजी यहाँ की सेवा पूजा करते रहे। राधा कृष्ण मंदिर है। और ये जो कथा चल रही है, ये कथा कहाँ पर चल रही है? ये ग्राम सिरौल में कथा चल रही है और हर वर्ष की भांति बसंत पंचमी में माँ मंगला देवी का महोत्सव हर वर्ष प्राकुट माँ मंगला देवी की प्रतिष्ठा हुई थी बसंत पंचमी के समय में। तो आज भी वो उत्सव महोत्सव प्रतिवर्ष यहाँ पर मनाया जाता है, समस्त भक्तगणों के सहयोग से, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से। गुरुजी, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से किस प्रकार मानव जीवन अपने आप को सार्थक बना सकता है? जीवन कथा की, भगवान की कथा जीवात्मा की जीवन की व्यथा का हरण करती है और कथा जीवन को जीने का, जीवात्मा के रंग नहीं बदलती है लेकिन जीवन को जीने का ढंग जरूर बदलती थी। कथा जीवात्मा के वेश को नहीं, जीवात्मा के परिवेश को जरूर बदलती है। कथा जीवात्मा के चित्र को नहीं बदलती है लेकिन चरित्र को जरूर बदल देती है भगवान की कथा। तो प्रत्येक जीवात्मा के लिए भागवत कथा जो चल रही है, तो आप भागवत कथा कर रहे हैं, तो भागवत कथा में बाबा खाटू श्याम का चित्र क्यों नहीं आता है? देखो, ग्रंथ बिल्कुल 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 कि बाबा खाटू श्याम ने पूरी जो महाभारत युद्ध हुआ था उन्होंने पूरा देखा है, तो फिर उनका जिक्र क्यों नहीं आता है? नहीं, वो तो कथावाचकों के ऊपर है कि कौन से ग्रंथ से। ऐसे भक्ता नाम चरितम इदम भागवतम। भागवत क्या है? बोले भगवान के चरित्र हैं और भगवान के भक्तों के भी चरित्र हैं। अब कथा व्यास के ऊपर निर्भर रहता है कि कौन सी कथा का, और ये तो ठाकुर जी की प्रेरणा होती है। कई लोग खाटू श्याम की भी कथा करते हैं। आप कथा भागवत कथा कर रहे हैं जी, तो बाबा खाटू श्याम का इसमें जिक्र कहाँ आएगा? महाभारत के माध्यम से। जब हम महाभारत की कथा करते हैं उस माध्यम में खाटू श्याम का जिक्र आना चाहिए। तो क्या जिक्र आता है भागवत में? अब उनके ऐसा बताते हैं कि 3 बाणधारी जो हैं खाटू श्याम, तो वो अधिक बलशाली थे और उन्होंने इतने बलशाली थे कि उनका महाभारत में प्रवेश होने वाला था तो भगवान ने पहले ही उनको एक जगह विराजमान कर दिया। तो ऐसी कथा आती है। तो हर वक्ता का अलग अलग अपना अपना भाव रहता है। तो खाटू जी, भागवत लाइट और रामायण कथा, ये दोनों इंसान को जीवन में क्या शिक्षा देती है? रामायण जीवात्मा के लिए जीने की राह दिखाती। राम चरित्र मानस, अगर जीवात्मा को परम परमात्मा से मिलना है तो चरित्र रूपी सीढ़ी को पार करना पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के चित्र की पूजा नहीं होती, उसके चरित्र की पूजा होती है। उसके चरणों की पूजा नहीं होती है, उसके आचरणों की पूजा होती है। तो रामचरितमानस जीवन को जीने की कला का नाम है और भागवत जो है
मोक्ष की कला का नाम है। गुरुजी, एक अंतिम सवाल है, हिंदू राष्ट्र को एक बनाने के लिए क्या संभव प्रयास रहेगा? हिंदू राष्ट्र अभी जो भूमंडल में तो संचार क्रांति के साथ साथ सनातन धर्म में एक क्रांति और होना चाहिए, वो होना चाहिए संस्कार क्रांति। जिससे क्या है कि जब हम संगठित रहेंगे, आपने देखा होगा जब जब कोई संकट आता है तो बंदर भी एक साथ होकर आक्रमण करते हैं, जब जब कोई संकट आता है तो कौवे भी एक साथ होकर आक्रमण करते हैं। तो क्या हम इन बंदरों कौवों से गए बीते हैं क्या? सनातन धर्म पर जब जब कोई संकट आता है तो सभी सनातनियों को एकत्रित होना चाहिए। जैसे एक एक रेशा अगर हम जोड़ते हैं तो एक एक रेशा को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? बोले रस्सी बन जाती है। और रस्सी क्या करती है? बोले रस्सी बड़े से बड़े हाथी को बांधने का काम करती है, अंकुश लगाती है। उसी प्रकार समस्त सनातनियों के लिए एकत्रित होकर के सदैव अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। बोले भारत माता। नाम है आपका? डॉक्टर एम.एल. दीक्षित। ये जो कथा चल रही है, इस कथा को कराने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? कुछ नहीं, हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर पा रहे, जन कल्याण के लिए निष्काम भाव से कर रहे हैं। इस प्रकार का आयोजन लगभग पिछले कितने सालों से आप कराते हैं? 5 साल हो गए। 5 साल। हाँ। ये हर साल इसी महीने में कराते हैं? इसी महीने में। हाँ। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहता होगा? नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, केवल जन कल्याण। जी, जन कल्याण। जन कल्याण के लिए। हाँ। तो ये जो भागवत कथा चल रही है, कितनी तारीख से प्रारंभ हुई है, कितनी तारीख तक? ये अभी 16 तारीख से स्टार्ट हुई है और 23 तारीख से चल रही है। इस कथा का में दौरान क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं? इसमें सबसे पहले कलश यात्रा निकलती है। कलश यात्रा के बाद जो है और वो गणेश पूजन होता है और उसके बाद जो है फिर वो कथा का आयोजन चलता है। 7 कितने दिन ये कथा चलेगी? 7 दिन चलती है। 7 दिन। हाँ। 7 दिन के बाद फिर क्या कार्यक्रम? कुछ नहीं, 8वें दिन वो है भंडारा। 23 तारीख को। इस तरह को भंडारा। भंडारा कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा? 12 बजे से शाम 12 बजे से शाम को रात्रि तक। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा सभी क्षेत्रवासियों के लिए? हम ये कह रहे हैं कि ये जो है भागवत कथा जो है आत्म शांति के लिए, जन कल्याण के लिए है और हर व्यक्ति को जो संभव हो वो अपना इसमें सहयोग करना चाहिए। कहाँ से निवास करते हैं? दतिया। कुर्सी डलवा से निवास करते हैं। दतिया। आप आज कहाँ आए हैं? शिरौल। शिरौल में किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? भागवत महापुराण। भागवत महापुराण। ये आज कौन सा प्रोग्राम था? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा।